हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र वाई स्क्वायर बराबर में 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी अपने पास किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और हमें कोई भी सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है तो हम लोग समाकलन विधि का उपयोग करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं, समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें कोई भी वक्र का समीकरण दिया हुआ तो वक्र का आलेख बनाना आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि कोई भी कार्तीय तल में वक्र का आलेख इस तरह से बन गया, मान लो। अब एक्स एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हुए मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो प्रश्न में इसकी कोटियां भी दे रखी होती है। जैसे मैं बोलूं कि ए से लेके बी के बीच में, मतलब ये जो छायांकित भाग है इसका मेरे को क्षेत्रफल निकालना है एक्स एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हुए। तो यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, इस ऊर्ध्वाधर पट्टी की मोटाई dx मानेंगे और लंबाई इसकी y मानेंगे। अब देखो, ये पूरा क्षेत्रफल मैं डेल्टा से निरूपित कर देता हूँ और ये देखो, ऊर्ध्वाधर पट्टी की जो क्षेत्रफल है y गुना में dx के बराबर होता है। और ये पट्टियां अपने पास a से लेके b के बीच में अनेक पट्टियां लेंगे तो समाकलन करते हुए पूरा क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर निकाल देंगे। अब देखो, ये जो वक्रों के समीकरण है, इनसे वक्र कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ। वाई स्क्वायर बराबर में 4ax, ये एक जो है मानक परवलय का समीकरण है, जिसका देखो अपने पास धनात्मक एक्स एक्स की तरफ परवलय का मुंह खुलता है। तो इस तरीके से अपने पास ये परवलय बनने वाला है, जिसकी नाभि अपने पास 1,0 होने वाली है। ठीक है, इसी तरह दूसरा हम लोग बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये एक वृत्त का समीकरण है, बोल देते हैं। ये तो अपने पास है परवलय और ये अपने पास है वृत्त। अब इस वृत्त में जो है मानक वृत्त का समीकरण है, तो इसमें केंद्र तो इसका 0,0 होने वाला है, त्रिज्या इसकी अपने पास r इकाई होने वाली है। तो इस तरह से ये वृत्त बनने वाला है। ठीक है, अब सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, एक तो परवलय है और एक वृत्त है। तो पहले तो मैं वृत्त को बना लेता हूँ और वृत्त को मानक रूप में बदलता हूँ। पहले तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4x, इस तरह से दे रखा है। तो देखो 4x को उठा के इधर लेके आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में वाई स्क्वायर ये बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 और प्लस में वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो देखो, ये तो अपने पास x माइनस 2 का वर्ग बन गया, प्लस में y का वर्ग बन गया, बराबर में 2 का वर्ग बन गया। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो इसका केंद्र तो किसके बराबर आने वाला है, केंद्र अपने पास बराबर आ जाएगा 2,0 के। और साथ ही साथ त्रिज्या इसकी 2 इकाई के बराबर आ जाएगी। त्रिज्या 2 इकाई के बराबर आ गई। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे ये जो परवलय का समीकरण है वो इस तरह से देखेंगे। परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 2x, इसकी तुलना कर देंगे वाई स्क्वायर बराबर में 4ax से। तो यहाँ पे a का मान किसके बराबर निकल के आएगा, a का मान निकल के आएगा देखो 1/2। वैसे a का मान हमें चाहिए नहीं तो इसको छोड़ो और केवल इतना याद रखो कि अपने पास ये जो परवलय है ना, ये अपने पास धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ खुलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग कार्तीय तल ले लेते हैं। इस कार्तीय तल में 2,0 को केंद्र मानते हुए, 2,0 कहाँ पे होगा, देखो ये अपने पास 1 आ जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा। 2,0 को केंद्र मानते हुए हमारे पास 2 इकाई का वृत्त खींचेंगे तो ये मूल बिंदु से भी गुजरेगा और मूल बिंदु से गुजारते हुए इस तरीके से हम लोग ये वृत्त बना देते हैं। ये देखो, ऊपर भी इसी तरह रहने वाला है और नीचे भी इसी तरह रहने वाला है ये वाला वृत्त। ठीक है, मतलब सममित रहने वाला है। इसको ठीक कर देते हैं। देखो, ये अपने पास वृत्त इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये हमने वृत्त बना दिया है। इस वृत्त का ये जो बिंदु है, ये 2,0 वाला बिंदु है, ये जो बिंदु है 0,0 वाला बिंदु है। अब जो परवलय बनेगा इसका शीर्ष तो 0,0 रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये परवलय इस तरह से जाएगा। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह सम्मित होने वाला है। तो सम्मित होने वाला है तो इस तरह से भेज देते हैं। देखो, सही कर देते हैं इसको। ये परवलय अपने पास इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जहां पे यहाँ x निर्देशांक, इधर x निर्देशांक आपस में बराबर होने वाला है। और वो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का उपयोग करेंगे। पहला समीकरण यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4x है और दूसरे समीकरण में वाई स्क्वायर बराबर 2x है। ये वाई स्क्वायर का मान उठा के पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 4x।
अब 2x उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 2x बन गया। और यहाँ से देखो एक तो इधर लेके आऊंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर 0 हो जाएगा, एक्स उबनिश ले लेता हूँ तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये एक तो x का मान 0 मिल जाएगा, एक x का मान 2 मिल जाएगा। तो देखो ये 0,0 वाला बिंदु है, यहाँ पे काट रहा है, x बराबर 0 है यहाँ पे, तो इसमें देखो y का मान भी निकालते हैं, वाई स्क्वायर बराबर में जब मैं 0 रखूंगा तो y का मान 0 मिल जाएगा, मतलब एक बिंदु तो ये मिल गया। दूसरा बिंदु यहाँ पे दो बिंदु और मिलेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर तब 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, और y का मान निकल के आएगा प्लस माइनस 2 के बराबर। मतलब ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 कोमा माइनस 2 के बराबर, और साथ ही साथ इस बिंदु सॉरी 2 कोमा प्लस 2 के बराबर, और ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2 कोमा माइनस 2 के बराबर। मतलब कुल मिला के ये जो केंद्र है ना, वहीं पे इसके सिद्ध में ये अपने पास परवलय इसको काटने वाला है। अब देखो इसके लिए करेंगे क्या, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो छायांकित भाग कर लेंगे, कौन सा, ये वृत्त और परवलय से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है ना, वो अपने पास ऊपर और नीचे, एक्स एक्स के ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो और दोनों तरफ सममित है, तो इसके लिए करेंगे क्या कि ऊपर वाले हम भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका दुगना कर देंगे ना, तो अपने पास पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि वृत्त और ये जो परवलय है दोनों ही अपने पास एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से हम लोग देख लेते हैं कि 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में तो परवलय के सापेक्ष इसका समाकलन कर देते हैं, और फिर 2 से लेके ये जो बिंदु है यहाँ पे देखो 2 से 2 इकाई मतलब कि 4,0, 2 से लेके 4 के बीच में वृत्त के सापेक्ष हम लोग समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 0 से लेके 2 के बीच में यहाँ पे y परवलय आ जाएगा, परवलय इसका x के सापेक्ष समाकलन, प्लस में यहाँ पे 2 से लेके 4 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा y वृत्त, इसका x के सापेक्ष समाकलन, और ये पूरा अपने पास डेल्टा के बराबर आएगा, लेकिन डेल्टा नहीं आएगा, ये पूरा अपने पास पहले तो 2 से गुना होगा, क्योंकि दुगना जो है पहले तो ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाला है, उसका दुगना करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। तो डेल्टा का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान देखो परवलय के लिए 2x के बराबर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल x के बराबर आ जाएगा। तो देखो 2 तो पूरा बाहर है, और इसमें वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल x रह जाएगा, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 2 के बीच में, और साथ ही साथ प्लस में y वृत्त जो है, y वृत्त का मान यहाँ पे निकालेंगे तो देखो 4x माइनस में x स्क्वायर ये बन जाएगा। तो देखो 4x माइनस में x स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, या फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने पूर्ण वर्ग के रूप में बदला है यही मैं मान उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि बाद में भी मेरे को पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में 4 माइनस में x माइनस 2 इस पूरे का वर्ग, और अब इसके बाद में वर्गमूल लेंगे तो y बराबर में देखो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पहले, तो 4 माइनस में x माइनस 2 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, इसको हम लोग 2 का वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं वहां पे, देखो ये अपने पास बन जाएगा देखो 2 का वर्ग माइनस में x माइनस 2 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, और इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 के बीच में, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक सूत्र लिखेंगे पहले तो, एक तो x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं ना, तो ये बराबर हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, और साथ ही साथ दूसरा सूत्र अपने पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का पर वर्गमूल इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो बराबर हो जाएगा x बटा 2 गुणा में फलन वैसा का वैसा, और प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 और गुणा में साइन इनवर्स x बटा में a बन जाएगा, और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो यहाँ पे भी अचर पद और यहाँ पे भी अचर पद, ठीक है। अब देखो हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास इस तरीके से, वर्गमूल x का तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल x का हो जाएगा x की घात 3 बटा 2 बटा में 2 बटा 3, तो बटा में 3 बटा 2 और ऊपर आके 2 बटा 3 बन जाएगा, तो 2 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में 2 बटा 3, और ये x की घात 3 बटा 2 इसमें सीमा रखनी पड़ेगी 0 से लेके 2 के बीच में, ये बन गया। फिर उसके बाद में देखो 2 इससे भी गुणा होगा तो 2 यहाँ पे बन गया। अब देखो यहाँ पे अंदर अपने पास क्या बनेगा, इसके लिए इस पूरे को मैं x मान रहा हूं ना, तो ये बन जाएगा x बटा 2, और x की जगह क्या है x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को इसी तरह रहने देता हूं, और अंदर क्या बन जाएगा, ये फलन पूरा का पूरा अंदर वैसा का वैसा आ जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 2 का वर्ग माइनस में x माइनस 2 पूरे का वर्ग, और फिर उसके बाद a स्क्वायर बटा 2 मतलब कि 4 बटा 2, उसके बाद देखो साइन इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 2 बटा 2 के बराबर, और सीमा है 2 से लेके 4 के बीच में। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो देखिए ये 2 से लेके ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 बेनिश लेके काट दिया। उसके बाद देखो ये तो पूरा कितना बन जाएगा, 4 वर्गमूल 2 बटा में 3, तो इसको लिखते हैं 4 वर्गमूल
2 बटा में, ये पूरा अपने पास किसके, डेल्टा के बराबर है। इसको लिखेंगे डेल्टा बराबर में 4 वर्गमूल 2 बटा में 3, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 वर्गमूल 2 कह सकता हूँ इस पूरे को, और प्लस में यहाँ पे देखो 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये अपने पास 2 माइनस 2, मतलब ये तो पूरा 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब 4 रखेंगे ना तो ये देखो 4 माइनस 2, 2 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग, और ये 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ये पूरा 0 के बराबर बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे देखो 4, तो 4 गुना में साइन इनवर्स 4 माइनस 2 मतलब 2 बटा 2, मतलब पाई बटा 2 के बराबर बन जाएगा। तो इसको कह सकता हूं मैं प्लस में 4 गुना में पाई बटा 2 कह सकता हूं इसको। और उसके बाद देखो निम्न सीमा भी रखेंगे, तो देखो निम्न सीमा इसमें रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 2, ये फिर से 0 बन जाएगा, तो ये वाला भाग तो 0 बन गया। उसके बाद ये वाला भाग भी तो 0 बनेगा, तो प्लस में ये 0 बन गया, और केवल ये शेष रह गया। तो अब देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो डेल्टा बराबर में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसको लिखते हैं डेल्टा बराबर में ये 16 बटा 3 तो पहले से है, और प्लस में यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे देखो 4 गुना में पाई बटा 2 मतलब कि 2 पाई के बराबर ये बन गया, तो इसको लिख देते हैं प्लस में 2 पाई। ठीक है, अब देखो इसके आगे मैं इसको सरल नहीं कर सकता, लेकिन ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे ये लगा सकता हूँ कि ये 16 बटा 3 प्लस में 2 पाई वर्ग इकाई के बराबर ये क्षेत्रफल आ गया, और यही क्षेत्रफल मेरे को निकालना था, तो ये वाला अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।